दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। अभी हम कुछ डिस्कशन करेंगे, वो होगा स्विंग के रिगार्डिंग। आप लोगों को जान के खुशी होगा कि स्विंग में आज हम जापानी कैंडल को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप बोलेगा अच्छा हाँ, सपोर्ट रेसिस्टेंट ये सब हम देखेंगे और स्विंग ट्रेडिंग में क्या टाइम फ्रेम को लगा के करना पड़ता है वो देखेंगे, और लास्ट में या बीच में कहीं भी बताएंगे क्योंकि जो वीडियो देखेगा उसको पता चलेगा कि ये सब देखने के उपरांत कुछ और डाटा होता है जो देखना पड़ता है। आज स्विंग के साथ डाटा का भी समावेश करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, नॉलेज के लिए भी, एक्सपीरियंस के लिए भी, और आप आगे बढ़ सकते हैं तो उसके लिए भी। हर चीज़ के लिए डाटा परफेक्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो दीजिए आज्ञा शुरू करने का। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। वीडियो लंबा नहीं होगा, कोशिश करूँगा छोटा बनाऊँ, छोटा मतलब कम का, और सारा पॉइंट को उसमें कर दूँ। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम हमको पता चल गया है कि आजकल की जो पीढ़ी है ना, हम कौन सा उस पीढ़ी में नहीं है, हम भी उसी पीढ़ी में है। तो ये सब सेकेंडों वाली पीढ़ी हो चुकी है ना। और कहीं न कहीं हम लोग का भी मानसिकता उसी तरफ चला गया है। सेकंड में ही काम हो जाए, काम खत्म, 40 मिनट ना लगे, लंबा बैटिंग ना करें, बस सेकंडों में ही काम हो जाए, है ना, यही चाहते हैं। तो आप बोलोगे सर नहीं समझे। पहले एक पीरियड कितना का होता था क्लास का, 40 मिनट्स का, अभी भी होता है, लेकिन आप वो चीज़ नहीं सीखना चाहते। लोग तो बस ऐसे सेकंडों में, ओहो पूरा ज्ञान मिल गया, ओहो पैसा बन गया, ओहो हम तो अमीर हो गए, बस बस। चलिए उनका भी दौर है, चलने दीजिए, बाकी अपना तो जो है सो है। तो ये मेरा ट्रेडर्स बार है, इसको आप लोग जरूर अपना प्यार दीजिए और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। ये मेरा TVSM मनी बार है और साथ में देसी है, तो देसी को जरूर करिए। देसी में मैंने स्मॉल कैप का कल ETF का डाला है, तो आप इसको जरूर विजिट करिए, स्मॉल कैप। ठीक है साहब, तो मोमेंटम का डाला है, क्वालिटी का। तो मैं देसी और TVSM दोनों में आपको वीडियो अपलोड करता हूँ, और साथ में अपना मोटिवेशन के लिए अपना ये है मनी बार, क्योंकि मनी से बड़ा मोटिवेशन मुझे तो कोई नहीं लगता है। अगर किसी को लगता है तो ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबके अंत में मनी ही छुपा हुआ है, ये भी चीज़ क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के दौरान सबसे पहले अभी हम आपको बता देते हैं कि हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं। तो टाइम फ्रेम स्विंग के लिए देखिए, हो सकता है कुछ समय के लिए गलत हो, तो हम लोग इसमें बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कितना आता है, तो मंथली का आता है, तो हम लोग मंथली का ले लेते हैं। 1 मिनट का नहीं कि 1 मिनट में स्विंगो कर लें यार, 1 मिनट में हिसाबो किताब करके हम कमा के निकल लें, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं और महीना का टाइम फ्रेम लेते हैं। ठीक है, और ये लाल वाला दिख रहा है, इसको इग्नोर करिएगा, अभी उसका भी बता देंगे। तो ये देखिए, एक मतलब हम लोगों ने ये बना रखा है कि ये यहाँ पर ही सपोर्ट हुआ, तो ये अपना रेसिस्टेंट वाला जोन हो गया। ठीक, और यहाँ से 2020 की गिरावट हुई। जैसे अपना जो रेसिस्टेंट है ग्रीन वाला, इसको क्रॉस किया, एक बहुत अच्छा रैली देखने को मिला। ठीक है, ये कब की बात है, 20 की बात है। ठीक है, उसके अब चिंता मत करिए, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं वहाँ तक ले जाऊँगा, लेकिन शुरू में तो ऐसे ही ना डिस्क्लेमर दिया जाएगा, उसके बाद ना हम लोग का TVSM का चलेगा हिसाब किताब। 20 का छोड़ दीजिए सर, उस समय तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, चलो ठीक है भाई। यहाँ आके ये रुक गया, फिर उसके बाद ये डाउन हुआ, है ना, फिर यहाँ एक सपोर्ट मिला और यहाँ से फिर अप गया। तो इस बीच में थोड़ा दिन फंस गया, थोड़ा दिन मतलब 6 महीना, 5-6 महीना, और फिर यहाँ पर ही आपको इस लाइन पे आपको सपोर्ट मिला। क्लियर है, तो आप बोलिएगा हाँ। अब इस जगह इसको तोड़ा तो उतना काहे नहीं भागा जितना उस समय भागा समझ रहे, तो आप बोलिएगा हाँ। तो इसमें भी भागा है, ये देखिए, यहाँ आके एक रेसिस्टेंट लेके कुछ महीना टाइम बिताने के बाद, ये मतलब इसको तोड़ के यहाँ कुछ महीना टाइम बिताने के बाद एक अच्छा रैली देखने को मिला है। तो सर ये तो ठीक है, ये तो हम भी समझ गए, आप यही बोलोगे। और अभी ये रेसिस्टेंट हो गया है, और इसके बीच में ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए हम एक लाइन खींच देते हैं, जो कि 2022-23 से लेके हम लोग खींच देते हैं कि एक मतलब ट्रेंड फाइंड आउट हो जाए। तो ये सपोर्ट कब है, 23, मतलब 2 साल 2.5 साल, हाँ 2 साल होने जा रहा है। तो 23 नहीं, ज़्यादा ही हो गया, ये कब का है, ये अगर मार्च का है, 23 मार्च, तो 24 मार्च, अच्छा ठीक है। तो 23 मार्च से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जिसके आधार पर मतलब ये एक सपोर्ट यहाँ ले लिया, फिर एक बार यहाँ ले लिया, फिर एक बार यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, और अगेन अभी यहाँ ले रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट है, हो गया। अब यहाँ से घूम जाएगा, ऐसा आप लोग सोच रहे, चाहे जो भी है।
ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन लेने का सपोर्ट है। चार्ट कह रहा है कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। उससे पहले चार्ट यहाँ भी कह रहा था, लेकिन ये टूट के नीचे आया था, है ना। तो अब आप बोलोगे सर टूट के नीचे आया था, तो उस हिसाब से तो ये भी टूट के नीचे जाएगा, तो इसका सपोर्ट कहाँ बनेगा, तो ये 23,000 के आसपास आ रहा, ठीक, चार्ट के हिसाब से। हो गया, ये समझ गए कि जो ऊपर में है वो रेसिस्टेंट हो गया और नीचे में आ गया सपोर्ट हो गया, और जब ये सीधा इसे जा रहा है तो ये ट्रेंड हो गया। अभी भी हमने ट्रेंड को नेगेटिव नहीं किया है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके, तो यहाँ पर ही आप सपोर्ट और रेसिस्टेंट लगाना सीख गए। ऊपर में जहाँ पर ही इसे गिर गया ये रेसिस्टेंट हो गया, और नीचे में जहाँ से बढ़ जाएगा वो सपोर्ट हो गया, बस बात खत्म। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके ठीक है सर, और यहाँ भी हम सपोर्ट, हाँ ठीक है। तो ये था सपोर्ट और रेसिस्टेंट का कहानी, इसी पे आदमी स्विंग कर सकता है। कहने को मैं यहाँ कहूँगा कि जो मंथली वाले हैं वो इस जगह स्विंग करते हैं, इस जगह स्विंग करते हैं, इस जगह स्विंग करते हैं, इस जगह स्विंग करते हैं। तो आप बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, ये तो ऐसे ही आपने बता दिया, ये तो पता था। नहीं, जो नए लोग हैं उनको भी पता चल जाएगा। अब आइए, अब TBSM के हिसाब से देखते हैं चार्ट की, और इसका बाल का खाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बाल का खाल, कि कहाँ हम लोग स्विंग करते हैं और क्यों, मतलब यहाँ से स्विंग होना चाहिए और क्यों मार्केट यहाँ से घूमना चाहिए, इन सब पे बात करते हैं। अब कोई बोलेगा 2008, अरे छोड़ो यार 2008 का फालतू टेंशन मत लो, 2008 का एक अलग सिनारियो था, अभी अलग सिनारियो। ज़बरदस्ती लोग ना पनौती मत बनिए इतना माइंड में गैस मत करिए। तो आप बोलेगा नहीं सर हम सचेत, अच्छा सचेत है ना, तो रहिए सचेत। और कितना पैसा मार्केट में लगा रखे वो भी थोड़ा कमेंट्स करिए, सचेत है। पता चले जो सचेत है ना वही सबसे ज़्यादा पैसा लगा के रखता है लोगों को अलग से डरा देता है। तो यही चीज़ है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, उनका भी अपना कहना है, उचित है। तो ये सर आपने मंथली देख लिया। अब इसको हम टाइम फ्रेम में वीक में ले आते हैं। तो ये देखिए, यही वीक में आपको इस तरह का देखने को मिल रहा है, जो कि आपके सामने है। वो मंथ में था, वो बड़ा में था ये वीक में ले आए तो आपको, सॉरी, ये वीक में ले आए तो आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंट बताने की जरूरत तो नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है। अब हम आते हैं टॉपिक पे, ठीक, ये तो कहानी सुना दी है जो आपको पता था। अब हम आते हैं टॉपिक पे। हालांकि ये सब चीज़ कोई नहीं बताता, लेकिन अपना क्या है, अपना तो भाई बता दो, देखी जाएगी जो होगा। क्या पता इसी लव लेटर मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से कि आप ज़्यादा ही बता रहे चलो कोई नहीं, मजाक कर रहे हैं, मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं। अब आइए साहब, इसीलिए मेरा जो दोनों तीनों चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेनिफिट रहेगा। बाकी टेलीग्राम है साहब, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये सब बताना ना पड़ता है, नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। हाँ, ये टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। इसको सोचिएगा कि हम फ्री का टेलीग्राम में ज्वाइन कर ले, तो नहीं होगा, हल्का सा कंट्रीब्यूशन है। इसको देने के उपरांत आपको कॉस्मोफिट की तरफ से एक लिंक व्हाट्सएप पे या मैसेज के थ्रू आएगा, और उसको आप क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये ना कि टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया, असल ज्वाइन नहीं हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा। अब बेचारा कस्टमर केयर वाला भी रोता है, वो रात को कोई सऊदी से फ़ोन कर देता है, तो बोलता है सर मेरे से पैसा ले लो। बोलता हूँ भाई पैसा वाली बात ही नहीं है मेरे को ज्वाइन करवा दो। हम बोला सर 2 समोसे 4 समोसे आते हैं सर इतने के, तो आप पैसे ले लो ना आप मेरे से। बोलता भाई पैसे वाली बात ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे ज़बरदस्त सब्सक्राइबर है, कस्टमर केयर वाला भी हैंडअप कर रहा है, क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी प्यार है। हम बोलते भाई झेलो, तो बोला सर आप ना क्या बोले। तो अब आइए टॉपिक पे चलते हैं और थोड़ा सा क्लियर बात करते हैं। तो आपने यहाँ देखा, ठीक, यहाँ देखा, ये क्या है, 20 मार्च 2022, ठीक। यहाँ से मार्केट क्यों घूमा, क्वेश्चन उठता है। अब इसका जवाब मिलना जरूरी है। 20 मार्च 2022, आप बोलोगे सर सपोर्ट यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से मार्केट घूम लिया। अब हम आते हैं अपन देसी स्टाइल में, TBSM स्टाइल में। तो इसका सबसे बड़ा कारण था 20 मार्च 2022 को, मैं 2023 है ना जी, हाँ 23 को मैं अभी कुछ लिखता हूँ, एक लिख देता हूँ PE, एक लिख देता हूँ FIS का पोजीशन, एक लिखता हूँ DIS का पोजीशन, काम हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो थोड़ा सा हम छुपाना पड़ रहा है, थोड़ा सा अपना, इसी में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम कोर्स बनाएंगे ना, कोर्स में ये सब बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर देंगे। और शुरू कर दिए हैं, लेकिन देखते हैं, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, उसको कोशिश करेंगे, है ना। तो देखिएगा यहाँ मेरा साउंड में और मुंह में तनी आवाजवा का आगे पीछे होगा, बर्दाश्त कर लीजिए, है ना, नहीं तो एडजस्ट हो ही जाइएगा कुछ दिन बाद, नहीं तो हम ठीक कर लेंगे, नहीं तो आपको आदत हो जाएगा। तो यहाँ पर ही 20 मार्च 2023, ठीक। FIS का क्या पोजीशन था, नोट रखिए और ये देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मजबूती कहाँ से आता है। 8.61। DIS का क्या पोजीशन था, 82.22। आप बोले ओहो सर समझ गए, अरे ठहरो भाई, हड़बड़ाना क्यों है। और यहाँ PE 20.02, उसका ये हफ्ता वाला है ना, तो 19.58 के समथिंग भी गया था, थोड़ा आगे पीछे, ठीक है।
बाकी ये डाटा। तो आप बोलोगे ओके समझ गए साहब, बहुत जल्दी समझ गए हैं? बहुत जल्दी समझ गए। तो आप बोलोगे हाँ 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 समझ में आ रहा है आ रहा है आ रहा ना जी। तो अब आगे बढ़िए। अब हम आते हैं अगस्त के सिनारियो में। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि फिर से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं हम? हाँ, कितना तारीख है? तो 26 अक्टूबर 2023। ठीक है, अभी हम 23 पे चल रहे हैं। आप 22 बोलिएगा 22, 21 बोलिएगा 21, 20 बोलिएगा 20, सब पे चलेंगे। 24 बोलिएगा, सब पे चलेंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर ये घड़ी है। ठीक है, अब यहाँ आप खुद हंसिए, अरे आप खुद समझ जाइएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता है वो घूमते रहेंगे। पीई क्या रेंज में था? तो 20.02। पीई का पेड वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके पूरा पीई का देख सकते हैं कि पीई कितना होना चाहिए, कितना है, कितना में बाइंग जोन है, कितना में अंधाधुंध बाइंग जोन है, कितना में अलर्ट जोन है, वो सब उस पर दिया हुआ। अभी उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। 50 रुपये दाम होगा, 40 रुपये, उसको आप जाके देख लीजिए। ठीक है, इतना तो आपको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, नहीं करते हैं तो इसमें हम क्या बोले। तो ये गलत लिखा गया, ये 63 है। ठीक है, कितना है? 20.63। FIS का पोजीशन 10.83, DIS का पोजीशन 50.95। अब समझ में आ गया कि क्यों घूमा मार्केट, क्यों घूमा यहाँ से मार्केट, यहाँ से क्यों घूमा, यहाँ से क्यों घूमा। समझ में आ गया हैं? अब बोलोगे हाँ सर बुझा तो गया है, कुछ अलग सा बुझाया है चिंता मत करिए, आप लोग को कुछ नया चीज बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये एक डाउन था और उसके बाद फिर घूम गया। तारीख और उसका जो है मोटा मोटी ये जनवरी का है, 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 2024 का। इस समय अपना पीई कितना था? 22.27 और FIS का पोजीशन 46.52 और DIS 38.74। तो इस समय किस कारण से घूमा? क्योंकि यहाँ पर ही इसकी बाइंग आ गई। ठीक, उसके बाद आपको इस जगह दिख रहा होगा, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर ही एक जगह है जिसके बारे में आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या डेट था? ये क्या डेट था, इसके बारे में बताते हैं। 40। ठीक है, तो ये था आपको 5 अगस्त का जो बड़ा मूवमेंट आपको मिला है 5 अगस्त 24 को। इस समय पीई का क्या रेशियो था? तो इस समय पीई 22.38 था और 60.20 था और ये 30.33 था। तो अब आप बोलोगे सर नहीं अगस्त 4 जून का था ना, सॉरी ये था, माफ़ी चाहेंगे, ये 5 अगस्त को नहीं है, ये 4 जून का था। मैं इसके बीच में कुछ आपको बताऊंगा। ये देखिए मैं किस लिए ये डाटा लिख रहा हूँ। ये 20.81 था और FIS का 12.74 था। ठीक है, और इधर 52.40 था। तो आप बोलोगे ओके ये तो बड़ा बढ़िया बात है साहब। हाँ, 4 जून का डाटा आपके सामने है। अब उसके बाद जो भागा है 5 अगस्त को, 5 अगस्त को भागा है। वो क्या था? 5 अगस्त कहाँ है? तो 5 अगस्त, सितंबर, अगस्त इस जगह पे है। ठीक है, 5 अगस्त भी अच्छा मतलब मूवमेंट दिखाया। तो यहाँ पर ही 22.38, 60.20 और 30.33। अब जितना भी सपोर्ट निकल के आया है पूरा कहानी एक के बार में लिख दिए हैं, अब इस पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, अब जो सपोर्ट निकल के आया है, ठीक, तो आपने देखा कि इस जगह का सपोर्ट के लिए तो अलग से दिखाना पड़ेगा, उसका भी स्क्रीनशॉट। यहाँ भी देखा, वहाँ FIS का पोजीशन बिल्कुल कम था, 10 के आसपास था, तो गजब का डेली आपको देखने को मिला यहाँ पर ही। ठीक है, उसके बाद कलर चेंज कर ले क्या? हाँ, आपको एक रैली देखने को मिला। तो आप बोलोगे हाँ 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 ठीक बोल रहे सर। उसके बाद यहाँ पर ही FIS का जो पोजीशन था अगेन कम हुआ, 46 के पास था, जो कि मतलब ज़्यादा था, वहाँ से कम होते होते आया और 46 के लेवल में इसमें आपको बाइंग देखने को मिल गया और यहाँ पर ही एक तेजी बनता हुआ देखने को मिल गया। ज़्यादा नहीं, छोटा ही तेजी देखने को मिला। इस तेजी में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया और फिर से वहाँ से गिरावट हुआ और 4 जून के आसपास जो FIS का पोजीशन था वो 12.74 हो गया। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ आप 12.74 देख लिए और उसके बाद एक ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिला। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा सा रैली देखने को मिला। फिर 5 अगस्त मैंने क्यों लिया है? वो 5 अगस्त ना इधर तक आया था, ये जगह था। ठीक है, इस जगह पे 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त को पोजीशन 60 आया और फिर बाइंग आ गया तो मार्केट ज़बरदस्त ऊपर चढ़ गया 2000 पॉइंट के आसपास। जब सबने बोला कि मार्केट
अब बहुत ओवरहीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं बोला ओवरहीट, ओ देवता जब पैसा लगता है ना सब चल जाता है, समझे? जब पैसा लगेगा सब चल जाएगा, कोई ओवरहीट नहीं होता है, सब डाटा ठीक होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब पैसा लगा तो इतना ऊपर होने के बावजूद भी मार्केट खींच दिया गया, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके, अब आपको समझ गया, समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट के साथ आपको क्या देखना है, ठीक है। सपोर्ट के साथ आपको क्या देखना है और स्विंग वाले क्या देखते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। सपोर्ट के साथ आपको देखना है पोजीशन, एफआईएस का पोजीशन देखना। अगर एफआईएस का पोजीशन उस तरह से अलाउ कर रहा है तब तो स्वाद आ गया, इस तरह का अलाउ कर रहा है तब तो स्वाद आ गया भाई साहब। थोड़ा टाइम लेगा, 2-4 लेगा, एक आध महीना चाहिए, एक आध हफ्ता 2 हफ्ता लेगा, उसके बाद वो पलट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद मैक्सिमम केस में आप देखिएगा कि जब भी ये बनाया है ना, जब भी ये टच किया है, ये ट्रेंड लाइन हमने खींचा था, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट, अब इसको नीचे से यहाँ से ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। ये कौन कहता है? चार्ट कहता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर एफआईएस का पोजीशन वहां पर ही 12 होगा, 10 होगा तो मार्केट 100% घूम के ऊपर चला जाएगा। समझ में आई बात? इसीलिए डाटा के साथ चार्ट का, दोनों का एनालिसिस बहुत जरूरी है। किसी भी एक चीज पे आप चार्ट पे ही भरोसा कर लो तो ये गलत है, क्योंकि चार्ट का मूल उद्देश्य क्या है? चार्ट आपको आगे का नहीं बता रहा है। समझ में आई बात? मैं क्या बोला? चार्ट आपको आगे का क्या बता रहा है? चार्ट कुछ बता रहा है तो आप बोलोगे सर चार्ट ये बता रहा है कि सपोर्ट पे आ गया है, अगर इसको तोड़ेगा तो नीचे आएगा। अरे यही ना कहानी बता रहा, अगला क्या बता रहा सपोर्ट? तो कुछ नहीं बता रहा, लेकिन डाटा आपको यहाँ बता रहा है। डाटा साहब यहाँ आपको कहेगा, एक एक बात कहेगा, ठीक है। वो क्या कहेगा अभी के लिए, करंट सिनारियो के लिए मैं बता रहा हूँ। आज तारीख कितना है? एक, मतलब आज नहीं, 1 तारीख को जो चला है उसको भी तो लेना ना पड़ेगा जी। दीपावली के दिन में मोरो ट्रेडिंग में चला है तो उसको तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी इसको छोड़ देंगे, नहीं लें तो आप बोलिए हाँ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो ये देखिए, इसका पीई ले लेते हैं, इसका एफआईएस का पोजीशन ले लेते हैं और यहाँ डीआईएस का पोजीशन लेते हैं। फिलहाल इतना ही लेते हैं, ज़्यादा डाटा ले लेंगे पगला जाएगा आदमी लोग। यहाँ पर 22.55 है, क्या है ये? पोजीशन है। किसका पोजीशन है? 22.55 है। किसका पोजीशन है? तो आप बोलिएगा कि सर एफआईएस का पोजीशन है, बिल्कुल सही है। डीआईएस का पोजीशन क्या है? 44.82 है ना, और यहाँ पीई जो है 22.68, ठीक है। क्या हो गया? 22.68। तो अब आप बताइए, चार्ट बोल रहा है कि सपोर्ट पे आ गया है, ठीक है। अब क्या लग रहा है आपको? है हो जाए, फिर फाइनल हो जाए, दो हाथ जो होगा दिखाया जाएगा। देखिए ये एक एजुकेशन वीडियो है, समझ रहे हैं। इसमें मैं कहीं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके कूद जाइए एकदम पूरा एकदम एफडी तोड़ के लगा दीजिए और कल आपका लॉस हो जाए तो आप में बोलिए कि सर मेरा लॉस हो गया। ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये दिमाग खोलिए, ये एजुकेशन वीडियो, इसको समझिए, कोशिश करिए। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अरे भावना समझ रहे हैं, वेलफेयर में मतलब फेयरवेल करवा दीजिएगा। तो यहाँ सर मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पीई भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है ना, ये भी पोजीशन ठीक ठाक है और ये भी ठीक ठाक है। अब मेरा जो सिनारियो बन रहा है कि यहाँ सपोर्ट के पास आ गया है, क्लियर है? आप बोले हाँ। अब यहाँ क्या है कि 2 से 3 दिन, हो सकता है 4 दिन, ये पोजीशन डाउन कर दें, मान लीजिए, ठीक है। या तो यहाँ से ये पोजीशन बढ़ा देगा या तो यहाँ से ये डाउन कर देगा। तो डाउन कितना करेगा? मात्र 10 से 12%, भाई 8%, 6% तक लाएगा, चलो 15% कर देगा मात्र। जब इसने 81 से लेके यहाँ तक जब बिकवाली किया है, इस जगह 81 का पोजीशन था, 82 का, यहाँ से यहाँ तक किया तो मात्र 2 से 2000 हिट टूटा है। तो 15% कर देगा तो कौन चीज मतलब कर देगा जी। तो यही कहावत है, नंगा नहाएगा का निचोड़ेगा क्या। समझ गए? तो यहाँ पर ये ज्यादा करेगा तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा यहाँ नीचे आ जाएगा, 23,900 के आसपास, 800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। और तब तक क्या है कि पीई थोड़ा सा और ठंडा हो जाए, इसका थोड़ा गर्म है, थोड़ा और ठंडा हो जाए। ऐसा नहीं है रूल है, मतलब फास्ट एंड रूल कि ये गर्म रहेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं जा सकता है। बाकी भाई साहब ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और डीआईएस का पोजीशन थोड़ा 50 के आसपास हो जाए ना, एकदम परफेक्ट लेवल है, गाड़ी वहां से घूम में करेगा। समझे? मार्केट वहां से घूमने का पूरा कोशिश करेगा, ठीक है। यहां से पूरा कोशिश करेगा। तो ये भाई साहब स्विंग है, और इसी के साथ हम लोग डाटा के साथ मिला के स्विंग का एक मिक्सचर बनाते हैं, जो मिक्सचर मार्केट पे काफ़ी हद तक, समझ गए हैं। अब जो भाई लोग अभी तक खाली इसको देख के ट्रेड करता था, इसको देख के ट्रेड करता है, जब ये डाटा का मिक्सचर उसको मिल जाएगा तो उसका ट्रेड में कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसका निवेश में कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आखिर हम लोग स्विंग कर रहे हैं, समझ गए। और स्विंग जो है वो निफ्टी 50 पे होता है, और निफ्टी 50 पे होने का ये मतलब नहीं है कि आप ऑप्शन में चले जाइए, ये गलत है, बिल्कुल नहीं। आप ईटीएफ में रहिए, निफ्टी 20 पे करिए,
बहुत बढ़िया स्विंग मिलता है। 3, 4, 5 अकाउंट खोल लीजिए, मेरे पास 5 अकाउंट है, आराम से उसमें होल्डिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो ये मेरी बात है। बाकी आपको निवेश करना है, नहीं करना है, वो आप अपने तरफ से देख लीजिए। ये एक एजुकेशन पर्पज़ से मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया है। और पिछला डाटा, हालाँकि मेरे पास 2021 का भी डाटा मैंने निकाल के रखा था, उसका भी मैं डेट टाइम बता देता हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और एनालिसिस कर दूँगा। मैंने अभी जस्ट 2023 जून 2022 आप जाके एक बार देख लेना, 23 जून 2022 क्या हुआ था और क्यों वहाँ से मार्केट घूम गया। ठीक है, 23 जून 2022, तो जुलाई आ गया, ये 23 जून 2022 यहाँ से मार्केट क्यों घुमा है। उस समय भी साहब 23 जून को जो हमारा पीई था वो 19.52, एफआईएस का पोजीशन 12.01 और डीआईएस का पोजीशन 23 के आसपास, मतलब 23, 25 था, वही 2-4 दिन में आगे पीछे देखिएगा तो ये भी नीचे था। तो यहाँ ये भी चीज़ आता है निकल के कि ऐसा नहीं है कि डीआईएस को 50, अगर डीआईएस भी तोड़ के नीचे आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये शायद रूस यूक्रेन का युद्ध के समय की बात है। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद ये 13 जून से 20 जून है ना, ये रेड कैंडल है। 13 जून से देखिए क्या है ना, लिखने में हमसे भी मिस्टेक होता है। 13 जून से लेके 16 जून का डाटा देखिए, आपको बहुत अच्छा एक इंडिकेशन मिल जाएगा। जिनको समझ में आता है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चिंता मत करिए। ठीक है, आप ये डाटा चेक करिए, इसके बीच में आपको बहुत अच्छा आएगा कि यहाँ से क्यों घूमा, सपोर्ट से कैसे मतलब घूमा। तो यही है सपोर्ट और रेसिस्टेंट का पूरा गेम। इसके अलावा इस शेयर मार्केट में कोई और गेम नहीं है। जो चार्ट और डाटा दोनों को मिला के काम होता है वो यही है। और इन दोनों का चार्ट क्या है, चार्ट यही है ना सर कि आपको 2022 से डाटा देखना है, मंथली वीकली, तो आपको एक पेज पे लेके आया, बस इतना ही यूज़ है। यहाँ आपको एक पेज पे पूरा डाटा के अनुसार दिख जाता है कि ओहो यहाँ तक क्लोजिंग हुआ, यहाँ लो गया, ये दिख जाता है। बाकी इसका आत्मा, ये बॉडी दिख जाता है आपको। इंजन कहाँ है, तो इंजन जो मैंने आपको दिखाया वो इंजन है। और जो इंजन का प्रयोग बड़े एनालिसिस करने वाले अपने एनालिसिस में करते हैं, सबको खाली बॉडी दिखा देते हैं कि हाई ला फॉर्चूनर के बॉडी और ऑल्टो का इंजन है। फॉर्चूनर का बॉडी दिखाया, इंजन ने गायब कर दिया, तो कौन चीज धक्का मार के चलेगा है? साइकिल बनाइएगा जी कि ट्रैक्टर का पीछे लगा के डिग 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 चलिएगा कि हम फॉर्चूनर लेके आ रहे हैं। तो मेन क्या है, इंजन। जो इंजन है साहब ये चीज था, लेकिन आपको ये बॉडी की भी आवश्यकता पड़ती है। इससे क्या है कि आपको समझने, यात्रा करने में बहुत सुविधा होता है। तो कभी भी किसी भी एक फैक्टर को लेके हम आगे नहीं बढ़ते, हम दोनों फैक्टर को मिला के आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ वीडियो लंबी है, देखिएगा, मजा आएगा, नहीं देखिएगा तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।